समाज में अदल इंसाफ कीजिए और फजूल खर्चियों से बचिए। इस वक्त जानते हैं आप कि फलस्तीन में बच्चे एक एक केक को एक एक बिस्किट को रो रहे हैं, एक एक बोतल पानी के लिए लोगों की मौत हो रही है ना। और आप हैं कि अल्लाह ने आपको इतनी नियामतें दे रखी हैं कि आप अपना, एक शादी में हम गए अभी इसी इलाके में, तो 407 वाली आधा गाड़ी में सिर्फ बर्बाद किया हुआ खाना फेंका गया, बर्बाद किया हुआ खाना फेंका। इसलिए मैं दौलतमंदों से कहता हूं, शादी ब्याह की फजूल खर्ची कम करो। शादी ब्याह में कम से कम लगता है कि मुल्क फतेह करने के लिए गए हैं, 30 गाड़ी 35 गाड़ी 40। अरे अपने कौम की खबर लो, तुम हो कहाँ? बलोक में जाते हो तो कैसा लगता है, मिलता है कोई एक? थाने में जाते हो कैसा लगता है? इन चीजों को अपनी तालीम में खर्च करो। इन चीजों को जब तक माली एतबार से मुश्तकर नहीं होंगे। रसूलुल्लाह ने कर्ज लेने से वो किया, आपने एक साहबी की नमाज पढ़ाने की, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, किनकी मैयत है, फला की, कहा कि इसके जिम्मे कर्ज है क्या? हाँ रसूलुल्लाह कर्ज है। कहा अपने भाई की नमाज पढ़ लो। या रसूलुल्लाह हम लोग उसके जमानतदार हैं, तब आपने नमाज पढ़ाई। दरअसल अल्लाह के रसूल को तरगीब दिलानी थी कि मेरी जो उम्मत है वो कर्ज में मुब्तला नहीं। आज हम लोग 90% लोग कर्ज में है, 90% लोग कर्ज में है। तो इन चीजों को जरा ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ पुल पुलिया बनाने वाला आदमी नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझको एक समाजी तस्वुर भी दिया है। मैं जिंदगी के अवाइल से ही, मैट्रिक पास करने के बाद से ही समाजियात पर काम करता हूँ। आज जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ। मैयत क्या खाना खाने मना करता हूँ तो खुद नहीं खाता हूँ। मेरे यहाँ मैयत हो तो खुद नहीं खिलाता हूँ। शादी ब्याह की फजूल खर्ची के बारे में बोलता हूँ तो मैं खुद नहीं करता हूँ। लमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात कहते कि हो जो करते नहीं हो, उस बात की मैं कोशिश करता हूँ। मेरे भाई, खुदा के वास्ते अपने समाज को अगर बचाना है इन चीजों पर करना पड़ेगा। देखा देखी बड़े लोग, 90% लोग कर्ज इसमें कहते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं जो साल भर में लाख टका चंदा देते हैं, लेकिन चुमाना का कॉपी का कर्जा लेके वो बड़ा सेठ भी मर जाता है। इसलिए कि कोई एक ऐसा आदमी नहीं हो सकता है कि जिसके यहाँ भोज में चुमाना दिया हो 100% को अदा कर दिया होगा, ऐसा मुमकिन नहीं। और ये गैर इस्लामी तरीका है, ये गैर इस्लामी तरीका है। मेरे भाई, इसको मेयारी गाँव बनाइए। चूंकि आपका गाँव तालीम के एतबार से, माल के एतबार से, आमदोरफ्त के एतबार से आप अमोर में हैं, लेकिन खाड़ी के लोगों का क्या हाल है? तो बीमार पड़ता है, दवा नहीं मिल पाती, डॉक्टर यहाँ नहीं जा पाता है, बेटा बेटी के रिश्ते मुतासिर हो रहे हैं। हफनिया के लोगों का क्या हाल है? लेकिन अल्लाह ने आपको इतनी सहूलत दी है, पेट में जरा सी दर्द हो अब फौरन आप बायसी पहुंच जाते, पूर्णिया पहुंच जाते हैं। आमदोरफ्त के एतबार से भी अल्लाह ने जिसको जो फजीलत बख्शी है उसका उसको एतराफ़ करना चाहिए। शुक्रगुजार बनिए और मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए कि आप लोगों ने दुआ किया, बिहार नहीं दिल्ली तक लगा दिया मुझको हराने के लिए, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों ने फानूस बना दिया आप लोगों को अल्लाह ने। और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने इस आंधी में भी मेरा चिराग को रोशन किया है। दुआ कीजिए कि बिहार के दूसरे लोगों को उम्मीद है अख्तरुल ईमान से, अख्तरुल ईमान को जो 5 साल मुद्दत मिली है, अल्लाह तबारक तआला अपने फर्ज को निभाने की हमको तौफीक दे।